यहाँ क्या कर रही हो तुम बेटी? मैंने आपको तन्हा कब्रिस्तान में आते देखा तो सोचा आपको अकेला न छोड़ूं। वैसे भी अब मैं इस कबीले की हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये कौन है? जो अपने बचपन में मुझसे जुदा हो गई, मेरी बेटी। औलाद एक नक्श की तरह होती है मरियम बेटी, अगर ये चली भी जाए तो हमेशा साथ रहती है। सही कहा आपने, खानदान की अदम मौजूदगी का दर्द बहुत बड़ा होता है और इसी दर्द की वजह से मैं जिंदा हूँ। औलाद को खोने का दर्द और वालिदा को खोने का दर्द, उसकी तकलीफ एक ही जगह होती, लेकिन नफरत और गुस्सा तुम्हारे दिल को जलाता है। ये तुम्हें तारीकी में रखता है मरियम बेटी। उन काफिरों से अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे। मेरे जीने की वजह ये इंतकाम है। मुझे इजाजत दीजिए। मरियम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मरियम, अपनाइए सी लगती है तुम्हें देख के। अच्छा हुआ कि तुम मेरी बेटी फातिमा से मिली और उसके साथ हमारे कबीले आ गई। खुदा ने अपना इंतकाम दिखा दिया। तुमने मेरी वालिदा को छीना और उसने तुम्हारी बेटी को। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी हसरत है बेटी। सरदार, दीवान तैयार है, आपका इंतजार हो रहा है। मैंने जितने भी दर्द सहे हैं उन सब का बदला लूंगी तुमसे। और हाँ अलाउद्दीन, चलो अंदर जाओ। चलो बेटी। मरियम, शरबत बना कर लाना बेटी। जी अभी लाई बाला खातून। ओह, दीवान में जाने से पहले शरबत पीते जाए उस्मान। अपने शौहर की बहुत फिक्र है। हाँ? सिर्फ आप ही तो हैं मेरे उस्मान, आपके अलावा और किसका सोचूंगी मैं? फातिमा जिसकी तारीफें करती नहीं रुकती, वो मरियम तुम हो। हाँ? आपसे मुतारिफ होना मेरे लिए एहसास की बात है उस्मान सरदार। बस करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रुक जाओ। मैं पुरजोश हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब है इसका? चलो ये लो। हाँ तो बताओ अपने बारे में। तुम पड़ोसी कबीले से हो, खानदान को जानते हैं हम, तुम्हारे बाबा को जानते हैं। हम नए हैं, अभी आए हैं यहाँ। मेरे वालिद और बाबा, उन दोनों को मार दिया गया जब बहुत छोटी थी मैं। मरियम जंगजू खवातीन में शामिल हो गई है। अच्छा, इसकी तरबियत हो रही है। जंगजू खातून बनोगी? हाँ, बहादुर हो। तुम्हारी दिलेरी तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। अपने खानदान का इंतकाम लेने के लिए मेरे बस में जो कुछ हुआ वो सब करूंगी मैं। हमारी खवातीन का रास्ता और हम सब का रास्ता इंतकाम का रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता तो इंसाफ का रास्ता है। इंसाफ के तवाजुन को सब्र से मापने की जरूरत होती है, वरना जालिमों में से होंगे हम लोग। माफ कर दीजिए उस्मान सरदार। कोई बात नहीं, सलामत रहो बेटी, सलामत रहो। बाला, मैं सरदारान के पास जा रहा हूं। मुझसे मेरा बचपन छीनने वाला आदमी तुम्हारे सामने इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूँ मैं? सिपाहियों, कोई आ रहा है। रुको, तुम काई हुदूद में हो? कौन हो तुम? मैं रियासतों को घुटने पर टिका देने वाला, दुनिया पे अपना निजाम लाने वाला अजीम मंगोल सल्तनत की ताकतवर मरकजी कमांडर ओलुगा का एलची हूँ। यहाँ क्यों आए हो तुम? रियासत बनाने वाले उस्मान से बैत लेने के लिए उस पे वाजिबुल अदा महसूल लेने आए हैं। अगर तुम में से किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी गाफिलों जैसा होगा। तो अगर तुम मेरे घोड़े के पीछे घसीटना नहीं चाहते तो हट जाओ रास्ते से। रुक जाओ, तुम्हें हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। चले जाओ वापस, या इंतजार करो सरदार का। मैं जिस तरह से चाहूंगा उसी तरह से गुजरूंगा। न तुम रोक सकोगे, न तुम्हारा उस्मान रोक सकेगा। सिपाहियों, हमला!
मंगोलों के खिलाफ सर उठाने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। सिपाहियों, अब उस्मान के कबीले जाना है। चलो चलते हैं, चलो जल्दी। आपके वालिद बयान सरदार ने रियासत और कौम के लिए अपनी जान भी देने से दरेग नहीं किया। अब उनकी मुमलिकत, उनके नजरियात तुम्हारे लिए विरसा है। केजल चिनार कबीले की सरबराही आज से सरोजा साहब संभालेंगे। मेरा रब सही रास्ते पर चलाए। आमीन। ये रास्ते को अपना रास्ता समझना, उसके अलावा कोई हदफ नहीं है मेरा। दुआ है कि आपका साया हमेशा कायम रहे। शुक्रिया शुक्रिया, जीते रहो जीते रहो। सरदारान, आपके ताउन से हरदम कुफार के लिए ढाल बनने वाला और अपने मुफादात को तमाम मुकद्दसात से आगे रखने वाले करासी से जान छूट गई हमारी। अब उसका हमारे रास्ते में रुकावट बनने का कोई इम्कान नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ अपनी मंजिल और मंसूबों के बारे में बात करेंगे। सूरज तुलू होते ही हम हिसार में जाकर उनकी दीवारों पर हमला करना शुरू कर देंगे। जो सरदार। उस्मान सरदार, अखसार की दीवारें बाकी कलों की दीवारों से काफी मजबूत हैं। मंजनीकों से हमला करके हम उन्हें गिरा नहीं सकते। बेगम खातून, आपको जो चीज अंदेशे में डाल रही है वो ये कि अगर अखसार का मुहासरा तवील होता है तो सिपाहियों की ताकत और उनका ईमान बाकी नहीं रहेगा। यही कह रही हैं। ये मत भूलिए, हमारा दिल जो इन सरजमीनों को जुल्म और ज्यादती से इंसाफ दिलाने की तमन्ना में हरदम खुशा है, वो उन दीवारों से ज्यादा मजबूत है जिनमें वो अपना जुल्म छुपाए बैठे हैं। और ये लुकास और सोफिया भी जान लेंगे। अब मेरी बात सुनिए गौर से। जरकुदाय, बुरान, तुम दोनों मेरे साथ मरकजी महाज पर हो गए। फरहान और अलाउद्दीन, तुम दोनों बाई जानब रहोगे। बेगम खातून और सारोजा, आप दोनों दाईं तरफ रहोगे। गलती की गुंजाइश नहीं, हरगिज शिकस्त नहीं खाएंगे। अखसार के मैदान में अजान मोहम्मदी से लेकर उसकी दीवारों पे खाइयों का झंडा लहराए जाने तक हम हरगिज नहीं रुकेंगे। इंशाअल्लाह। जल्दी करो। कमांडर लुकास, जासूसों से खबर मिली हमें उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। आ जाओ जरा उस्मान, आ जाओ। दीवारों में एक सुराख भी नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तैयारी करें। जो माहिर तीर अंदाज है उन्हें दीवारों के ऊपर तैनात किया जाए। ऊपर से अगर परिंदा भी गुजरे तो मार गिराओ उसे। जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक सोना भी हराम है। दुश्मनों को एक भी मौका नहीं देना होगा हमें। समझ गए आप सब? जो हुक्म आपका कमांडर। अरिस्तु इनकी क़यादत करो। सिपाहियों, वो करासी तो हमारी सोच से ज्यादा बुज़दिल निकला लुकास। उस्मान के सामने खड़ा ना हो सका और तुम दबा के भाग गया वहां से। हाँ, लेकिन हम नहीं भागेंगे सोफिया। उस्मान को हमारी सरजमीन का एक टुकड़ा भी नहीं लेने देंगे। इज़्निक के तकफूर को खबर भिजवा देते हैं ताकि मदद के लिए सिपाही भेज सके। बेफिक्र हो जाओ तुम। उस्मान अगर यहां हमला करने के लिए आता है तो हम उसे उस तरफ से मारेंगे जहां से वो सोच भी नहीं सकता, उसकी पीठ से। आपकी सेहत तो शहजादे मेरी मदद करें। अब बोलो क्या हुआ? ओ, ये क्या हो रहा है? गाजी को दो हिस्सों में बांटोगे क्या?
हाँ, एक अरसा होगा दस्तरखान पर इकट्ठे नहीं बैठे, ऐसा ही है ना गाजी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जंग पर जाते हैं तो लौटते ही नहीं हैं। साथ में मेरे बाबा को भी ले जाते हैं। ओह, क्या तुम शिकायत कर रहे हो गाजी? हाँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मगर हर कोई जंग पर चला जाता है और मुझे यहाँ औरतों के साथ रहना पड़ता है। ऐसी बात नहीं। पहले तलवार चलाना सीख जाओ, फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। बाबा ठीक कह रहे हैं गाजी, तुम्हें अभी वक्त लगेगा। मेरी और आपकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। अब मुझे दोबारा से गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। सही कहा ना गोंजा खातून? जी हाँ, गाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनसे उलझिएगा मत मदरसे वाले। चलो भाई, आ जाओ, दस्तरखान पर बैठते हैं, आ जाओ। चले, तशरीफ रखे। मरियम, चलो बैठो हमारे साथ। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकते? चलो बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ वहां। कबीले के हर फर्द की इस दस्तरखान पर जगह है बेटी। बाबा, अगर आप मुझे अब जंग पर नहीं लेकर गए तो मैं खुद चला जाऊंगा। खामोश हो जाओ बेटे। फातिमा, गाजी जो कुछ भी कह रहा है कहीं ये तुम्हारे अल्फाज तो नहीं? हाँ, ठीक है ना बाबा? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल, मगर ये कोई मुनासिब इत्तेफाक नहीं था। ऐसे ही है ना फातिमा? बाबा, आप भी रहने दे, नहीं बताएं। अलाउद्दीन बताएगा। बताता हूँ सरदार। गाजी, जब फातिमा तुम्हारी उम्र की थी तो ये तुम्हारी तरह जंग पे जाने की जिद किया करती थी। फिर एक दिन हमारी बहन को महल से अगवा कर लिया गया। कौन सी बहन? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे समझ आ- मेरे सरदारान, मेरे सिपाहियों, ये जानता हूं कि दुश्मनों को राख करने के लिए आपके दिलों में दहकती हुई आग आपको बेचैन किए हुए है। अब वक्त है राह हक के लिए, एलाए कलमतुल्लाह के मकसद के लिए कुफार के ऊपर जल्लाद बनकर टूटने का। ऐसा ही करेंगे सरदार। ये वक्त रियासत के लिए, रिवायात के लिए और अपने अजीम शोहदा के लिए शहादत की तरफ बढ़ने का वक्त। मेरा रब आप सबसे राजी हो। आपको अल्लाह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह कवी और आपकी तलवारों को जुल्फ़िकार की तरह तेज और तीरों को साथ भी नबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह निशाने पर लगाए। आप सबको जंग मुबारक हो। अल्लाहु उस्मान, तुम्हें मौत से भी ज्यादा खतरनाक फौज के तले कुचल दिया जाएगा। मुकद्दस रोम के निडर और बहादुर बेटों, मुझे तुम सब पर भरोसा है। उस्मान, उसे लगता है कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मगर आज हम उसे जहन्नुम वासिल कर देंगे। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। इस एपिसोड में हमें सुरैया दिखाई जाती है जो कि घोड़े पर दौड़ रही होती है, मुसलसल घोड़ा दौड़ा रही होती है और आगे की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे एक सलेबी सिपाही ऊपर से देख लेता है और वो बाकी सिपाहियों की इशारा करता है। वहां से हमें दिखाया जाता है कि सुरैया के घोड़े को एक तीर आके लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर वो जैसे जमीन पर गिरती है तो देखती है कि बहुत सारे सलेबी सिपाही घोड़ों पर उसकी तरफ आ रहे हैं। वो जब सलेबी सिपाहियों को देखती है तो घबरा जाती है और आसपास देखने लगती है तो वहां पर भी उसकी दूसरी तरफ भी सलेबी सिपाही आ रहे होते हैं और सलेबी सिपाहियों ने उसे घेर लिया होता है। वो अपनी हिम्मत इकट्ठा करती है और उठ खड़ी होती है और सलेबी सिपाहियों का कमांडर वहां पर आ जाता है और वो यहाँ वहां देख रही होती है और सलेबी सिपाही कहते हैं कि इसे घेर लो, इसे घेर लो। ये देखकर सुरैया खातून भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उनका मुकाबले के लिए अपनी पोजीशन संभाल लेती है। वो यहाँ वहाँ देखती है तो आसपास तमाम के तमाम सारे सलेबी सिपाही होते हैं जिन्होंने इसे घेरा होता है। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो यहाँ वहाँ देखती है कि अपने अल्लाह से कहती है कि या अल्लाह, अब तू ही मदद करने वाला है। यहाँ सलेबी सिपाही देखता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता खातून। उकाबी नजरों वाली लड़की, अब अपना नकाब उठाओ और अपनी शक्ल दिखाओ। यूं गुस्से से देखने की क्या वजह है? हाँ, इतना गुस्से से क्यों देख रही हो? तुमने कमांडर गैब्रियल को निशाना बनाया, तुमने बहुत संगीन गलती की है। अब बताओ तुमने ये किसके कहने पर किया? लगता है कि तुम जवाब नहीं दोगी। कमांडर गैब्रियल ही जानते हैं कि बात तुमसे कैसे करनी है। अब तुम्हें गैब्रियल के पास ही ले जाना पड़ेगा। तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि पकड़ लो इसे, पकड़ लो। सलीबी सिपाही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो सुरैया खातून उन पर तलवार का वार करती है, उन्हें ढेर कर देती है। ये देखकर गैब्रियल का कमांडर खुद ही अपनी तलवार निकालता है और सुरैया के मुकाबले के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो सुरैया अपने डिफेंडिंग कंडीशन में हो जाती है और सलीबी सिपाही उससे हर तरफ से वार करने लगते हैं और वो सलीबी सिपाहियों का वार रोकने लगती है, लेकिन कमांडर उसकी तलवार को नीचे फेंक देता है और उसके गले पर तलवार रख देता है। कमांडर कहता है कि तुम कहीं नहीं भाग सकती लड़की, तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। नाज़रीन, फिर हमें दिखाया जाता है कि सलेबी सिपाहियों को आकर तीर लगते हैं और ये तीर किसी और के नहीं बल्कि सलाहुद्दीन के होते हैं। यानी सलाहुद्दीन उसे बचाने आ चुका होता है। वो जैसे सलाहुद्दीन को देखती है तो हैरान हो जाती है। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो चलो। तो वो अपने घोड़ों से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कमांडर कहता है कि हमला करो, इन सबको मार डालो। तो सलेबी सिपाही उन पर भी हमला करने लगते हैं और दोनों के दरमियान एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन और सलाहुद्दीन के सिपाही बड़ी फुर्तीली के साथ सलेबियों का खात्मा कर रही होती हैं और एक एक करके तमाम सलेबियों को ढेर कर देते हैं। पीछे एक कमांडर ही बच जाता है। कमांडर अपने सिपाहियों को यूं हारता हुआ देख रहा होता है, वह हारता हुआ देख रहा होता है और कमांडर कहता है कि इसे पकड़ लो और कमांडर खुद सलाहुद्दीन की तरफ आगे की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है सलाहुद्दीन। इसके साथ ही सुरैया भी उस सिपाही को मार देती है जिसने उसे पकड़ा होता है और कमांडर सलाहुद्दीन के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे 2 वारों में ही ढेर कर देता है और सलाहुद्दीन उस लड़की की तरफ बढ़ता है और उस लड़की से मुखातिब होकर कहता है कि कौन हो तुम, बताओ मुझे कौन हो तुम। इसके साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ती है और सलाहुद्दीन की तरफ देखती है और घोड़े पर चढ़ जाती है। घोड़े पर चढ़ने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है और सलाहुद्दीन सलेबियों का मुकाबला कर रहा होता है। नाज़िया में दिखाया जाता है कि सुरैया भाग जाती है और सलाहुद्दीन कहता है, पुकारता है कि अहमद इसके पीछे जाओ, पता लगाओ कि ये है कौन। इसी के साथ ही अहमद उसके पीछे जाने लगता है और पीछे सलेबी सिपाहियों का सलाहुद्दीन मुकाबला कर रहा होता है और अहमद मुसलसल उसके पीछे दौड़ रहा होता है। फिर हमें मंजर तब्दील करके जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सुरैया खातून मुसलसल दौड़ रही होती है और सलाहुद्दीन का सिपाही अहमद भी उसके पीछे मुसलसल दौड़ रहा होता है। अहमद अपनी कुल्हाड़ी निकालता है, कुल्हाड़ी निकाल कर वो मुसलसल